नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं प्रमुख वो बता रहा हूँ। उनको आप याद कर लेना, कंपटीशन में बार बार ये पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। आपको ये याद रखना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डूरंड रेखा विभाजित करती है। आपको ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको डूरंड रेखा इतना ही याद रखना है। और विस्तार थोड़ा इसका मैं बता देता हूँ। याद आपको इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। ये रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। यह आपको याद नहीं रखना है, ये ऐसे ही विस्तार है। याद सिर्फ इतना ही रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है, उसका नाम है डूरंड रेखा। इससे बाहर नहीं पूछता। यह आपके विस्तार के, ये याद नहीं रखना है। मैं फिर आपको बोल देता हूँ, ये याद मत करना, इससे प्रश्न नहीं आता है। सिर्फ इतना ही आता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा है जो हमारे भारत और चाइना के बीच है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, ऐसे आपको याद रखना है। रेड क्लिफ रेखा है जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखना। डूरंड रेखा बताया सबसे पहले मैंने आपको, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर मैकमोहन भारत और चीन, फिर रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, ऐसे आपको याद रखना है। और 700 किलोमीटर लंबी रेखा है ये जो मैकमोहन रेखा है। ये भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार की गई थी। 1914 में सर मैकमोहन ने यह तैयार की थी। यह आपको ऐसे ही विस्तार से बता रहा हूँ और आपको ये याद नहीं रखना, इतना ही आएगा। या लंबाई भी कई बार पूछ लेते, तो आप थोड़ा इनकी लंबाई पे भी ध्यान रखना, और ज़्यादा नहीं पूछते। और जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। ये सीमा है वो 3310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। 15 अगस्त 1947 को, याद रखना। फिर है हिडनबर्ग रेखा। ये रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। ठीक है, हिडनबर्ग है जर्मनी और पोलैंड के मध्य। मेन रहीम रेखा, ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है, सोवियत रूस और फिनलैंड। फिर है मैगी नोट रेखा। मैगी नोट रेखा है जो मैगी नोट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। मैगी नोट जर्मनी और फ्रांस, ऐसे याद रखना आपको। ये रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच किया गया था। ठीक है, फिर मैं ये सॉरी दोबारा आ गया मेन रहीम, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसका रिवीजन कर लो एक बार फिर से। सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है, ये दोबारा आ गया इसमें, उसके लिए सॉरी। फिर है मैग्नी नोट रेखा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पीडीएफ में दोबारा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आप देख लेना। फिर है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, ये याद रखना आपको। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। अब ये रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो गया है। पहले ये 2 भागों में बांटती थी, लेकिन वियतनाम अब संयुक्त कर दिया दोनों को, उत्तरी व दक्षिण को मिलाकर, इसलिए अब ये रेखा नहीं है। ठीक है, फिर है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा, ये रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। कच्छ, पाकिस्तान के अनुसार ये रेखा भारत पाकिस्तान के बीच ठीक ठीक सीमा का निर्धारण करती है,
लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, आपको ये याद रखना है। फिर है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा ये उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को दो भागों में बांटती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। फिर 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा, तो ये है 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा। ये अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, अलास्का और कनाडा, ये आपको याद रखना है। फिर है 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। फिर है ओडरनीस्य रेखा। तो ओडरनीस्य रेखा है वो ये पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। ये आपको याद रखना है कि ओडरनीस्य रेखा है वो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई है। फिर है सीज फ्राइड रेखा। तो सीज फ्राइड रेखा है वो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है, सीज फ्राइड रेखा। आप ऐसे याद रख लेना, ट्रिक बताऊँ आपको मैं इसकी। सी जय से जर्मनी, फ्रा से फ्रांस, इसी में इसका नाम छुपा हुआ है। सीज फ्राइड में सी के बाद जय, उससे याद रखना जर्मनी, और फ्रा लिखा है इससे याद रखना फ्रांस, इसलिए सीज फ्राइड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा दी गई ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना तथा अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।